नमस्कार, मैं हूं यशमी जहान और आप देख रहे हैं समाचार संग्रह प्लस। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव किशनपुर में बीते दिनों 8 वर्षीय बच्ची का शव धान के खेत में मिलने से पूरे गांव में हलचल मच गई थी। पुलिस ने अपनी सूझबूझ और तथ्यों के आधार पर 100 लोगों से पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा कर मृत के दादा और दादी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ थाना टप्पल क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव धान के खेत में मिला था, जिसको लेकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जिसके बाद से ही काफी दिन बीत जाने के बाद जब किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो राजनीति सियासत गरमाने लगी, जिसके बाद एसएसटी टीमें गठित कर मामले की जांच होने लगी। सभी लोगों से बारी बारी जांच की और पूछताछ करने के बाद तथ्य इकट्ठे किए। महीनों बाद जब बच्ची स्कूल गई तो उसी दिन उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि घर वाले हैरान रह गए। बच्ची को मौत की घाट उतारने वाला कौन था, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से सारे तथ्य इकट्ठे कर मामले की जानकारी शुरू कर दी। जब दादा दादी से पूछने के बाद पता चला कि दादा दादी को उसके बैग और शव मिला, जिसमें पुलिस ने इस पर संदेह जताते हुए मृतक के परिजनों से पूछताछ की। ये स्पष्ट हुआ कि उसके दादा और दादी ने ही अपनी पोती की हत्या की थी। ये जानकारी करते हुए पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति के हत्या का ये आरोप लगा रहे थे, उसकी ओर से मृतक के दादा के लड़के के खिलाफ बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और फैसला करने के लिए ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। ये बात खुद मृतक के दादा और दादी ने अपने बयान में कही कि उन्होंने ही अपनी पोती का गला दबाकर हत्या की थी। और उसी दिन फिर रात को ये मुकदमा लिखा गया। ये बच्ची जो थी 8 वर्षीय बच्ची की बॉडी मिली थी खेतों में, और जो पोस्टमार्टम में उसका कॉज ऑफ डेथ आया है वो उसका स्ट्रैंगुलेशन आया है, ठीक है, मतलब मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई। अब इसमें हमने लगातार गांव के सभी लोगों से पूछताछ की। जो उसके घर वालों ने बताया था कि वो स्कूल के लिए निकली थी, तो हमने स्कूल के अन्य बच्चों से पूछताछ की, स्कूल के टीचर से पूछताछ की। इन सभी पहलुओं पे पूछताछ करके कुछ जो आश्चर्यजनक चीज़ें निकल के आई कि एक तो वो लड़की स्कूल जाती नहीं थी, मतलब पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी, जबकि उसके परिवारजनों का कहना था कि वो रोज़ स्कूल जा रही थी, मतलब दादा दादी का। एक तो ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया। और फिर ये बात निकल के आई कि उसके दादा दादी को उसी दिन सुबह, मतलब वो 8:30 से 8:45 के बीच में उसी रोड पर जहाँ पर बॉडी मिली वहाँ पर अन्य लोगों ने भी देखा था, और ये बात ये लोग डिनाई कर रहे थे कि हम उस तरफ गए नहीं। तो एक ये मेजर कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया था, ठीक है। दिनांक 9 सितंबर को एक बच्ची का शव, 8 वर्षीय बच्ची का शव स्कूल जाने वाले रास्ते के किनारे एक खेत में मिला था, और इससे वहां पर सनसनी फैल गई थी। मौके पर मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा तुरंत मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही 5 टीमों को गठित किया गया था। ये 5 टीमें गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार 3 दिन बनी रहीं, और इसमें 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जो बच्ची है उसके स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई, और साथ ही इसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त की गई। तो यह इसमें बात निकल कर के आई, जो बच्ची है उसके दादा दादी उसी दिन जो है जो सुबह है वहाँ पर खेत के आसपास दिखे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म इसमें स्वीकार किया, और जो इसमें उन्होंने मोटिव बताया वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा पुलिस के लिए भी। इसमें इन्होंने ये बताया कि इनका जो दूसरा बेटा है उसके विरुद्ध 2019 में अंतर्गत धारा 354, 504, 376 और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया था, जो कि चार्जशीट भी हुआ, और उसमें इसका जो ये ओम प्रकाश है ये जेल गया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसमें भी कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में इनका काफ़ी रुपए खर्च हो गया था, और ये समझौता करना चाहते थे। लेकिन विफल होने पर इन्होंने ये रणनीति बनाई कि इसके 3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को इस तरह से घटना कारित करके एक केस बना करके विपक्षी पर ये लोग दबाव बनाएंगे। इन सभी बातों को जब क्रॉस चेक किया गया तो सारे सबूत जो हैं उनको आपस में लिंक कराया गया है, और इसके अलावा जो इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि है उसको भी विशेषज्ञों की राय पुलिस द्वारा ली गई है। इस संबंध में जो खुलासा करने वाली टीम है वो अभी भी उसके द्वारा पूछताछ आदि जारी है, और अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। देश विदेश की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।